Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Tahrin Salim Kasiri. How are you, students? I hope you are all fine. ओके, टुडे इज़ योर आईसीटी सेशन। क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। आईसीटी की क्लास है आज आप लोगों की, सेशन 8 है आप लोगों का। और आज की जो क्लास में हमने ये करना है कि रीडिंग करनी है और क्वेश्चन आपको 1 घंटे से करने के लिए दूंगी मैं आपको। तो इंशाल्लाह जो वर्क मैं आपको दूंगी वो आप नीट एंड क्लीन करेंगे। तो आज जो रीडिंग होगी उससे आप समझिएगा अच्छे से। अगर समझना है तो मुझसे पूछ लेना। तो लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। टेक आउट योर बुक। ऑनलाइन विथ स्मार्ट कंप्यूटिंग, क्लास 8। ओके, नाउ ओपन योर बुक। सबसे पहले इंडेक्स पे आपने देखना है कि चैप्टर नेम क्या है। आपके चैप्टर है एडवांस टॉपिक्स इन एमएस एक्सेस, पेज नंबर 31। ओके, पेज नंबर 31 हमारा रीडिंग की वजह से कंप्लीट हो चुका था। पेज नंबर 32 भी कंप्लीट है, 33 भी, 34 एंड 35 ऑलमोस्ट डन है। 37 से हमें अपनी रीडिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले डेट मेंशन करनी है आज की। तो आज की डेट है 23 जुलाई एंड 20। ओके, तो आज की ये डेट है। इसके बाद आपने स्टार्ट लेना है यहाँ से यूज़ ऑफ फॉर्म विज़र्ड। स्टेप टू यूज़ फॉर्म विज़र्ड आर एस फॉलो। सेलेक्ट फॉर्म विज़र्ड फ्रॉम फॉर्म्स ग्रुप ऑफ क्रिएट टैब। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपने अपने सेलेक्ट करना है फॉर्म विज़र्ड को। कहाँ से? फ्रॉम ग्रुप में से। फॉर्म ग्रुप में से कहाँ पे? ये क्रिएट टैब में। आपके मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये देखिए, ये रहा फर्स्ट टैब आपका। ठीक है, फॉर्म विज़िट करना, ये टैब है आपका। इस टैब में से आपने फॉर्म विज़िट पे क्लिक कर दिया है। पॉइंट नंबर 2, ऑन डूइंग सो द फॉलोइंग स्क्रीन इज़ डिस्प्ले। ठीक है, ये इस तरह से स्क्रीन जो आपको मैं भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद फ्रॉम द अबव डायलॉग बॉक्स डेट ओपन्स अप, select the field name from the fields given on the side of the dialog box. The chosen fields will show up in the forms. आपको जो एक डायलॉग बॉक्स ऊपर नज़र आ रहा है, इसमें से आपने क्या करनी है, एक अपनी फील्ड चूज़ करनी है नेम की। ठीक है, नेम की फील्ड आपको दी जाएगी आपके लेफ़्ट पैन की तरफ। ठीक है, लेफ़्ट साइड की तरफ एंड डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, ये आपकी नेम की फील्ड है जो आपको लेफ़्ट साइड की तरफ दी जा रही है। ठीक है, द चूजन फील्ड विल शो अप। ठीक है, आपने जब शो कर देंगे, चूज़ कर देंगे तो वो शो हो जाएगी सामने। इसके बाद है नंबर 3, नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। फिर इसे सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ऑन डूइंग सो द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। तो इसके बाद आपको दूसरा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से। फिर क्या करना है आपने, इसकी 4 कमांड्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी? कॉलमनर, टेबुलर, डेटा शीट एंड जस्टिफाइड। तो ये इसकी हैं सारी। ठीक है, तो इसमें से किस पे सिलेक्ट हुआ हुआ है? टेबुलर पे फ़िलहाल। टेबुलर पे क्लिक करने के बाद 4 पे क्या है, सिलेक्ट एनी वन द लेआउट। किसी एक पे क्लिक करना है फॉर योर फॉर्म, आपके फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के तौर पे किस पे कर देता है, टेबुलर पे। टेबुलर पे क्लिक करने के बाद इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट बटन, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद है ऑन डूइंग सो यू विल फाइंड द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एक बॉक्स सामने आ जाएगा जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। क्लिक ऑन द फिनिश बटन। जब आपने सारे काम हो जाएंगे इस तरीके से, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे टेबल 3 टाइप करके ओपन द फॉर्म इस पर क्लिक करना है और फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये फॉर्म विज़िट टेबल का टाइटल आपके टेबल पे शो हो जाएगा। द फॉलोइंग काइंड ऑफ फॉर्म अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। आपके सामने मुख्तलिफ काइंड के ये जो फॉर्म्स है वो अपीयर्स हो जाएंगे। तो टेबल 1 2 3 इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है टेबल, तो इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में ये है। तो यहाँ पे आपकी एक टेबल जो विज़र्ड का है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। रिपोर्ट्स आर द वेज टू प्रोड्यूस द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड द टाइटल in the printed form. We can generate the reports in 2 ways in MS Access.
रिपोर्ट्स आर द वे टू प्रोड्यूस द डेटा स्टोर, ठीक है। रिपोर्ट क्या एक ऐसा तरीक़ेकार है जो आपको डेटा शीट, आपको डेटाबेस आपको प्रोड्यूस कर रहा है, एंड टेबल इन अ प्रिंटेड फॉर्म, और आपका जो टेबल है उसको प्रिंटेड फॉर्म के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। वी कैन जनरेट अ रिपोर्ट इन 2 वेज, आप अपनी रिपोर्ट्स को 2 तरीक़ेकार से जनरेट कर सकते हैं एम एस एक्सेस के अंदर। नंबर 1 है यूज़ ऑफ रिपोर्ट कमांड्स, और नंबर 2 है यूज़ ऑफ रिपोर्ट विज़ार्ड, ठीक है। तो आज हम यूज़ ऑफ रिपोर्ट कमांड पढ़ते हैं। use of report command. Number 1, in the create tab go to reports group and click report command। आपने सबसे पहले कहाँ जाना है, क्रिएट टैब पे जाना है, ठीक है, ये रहा। इसके बाद रिपोर्ट्स ग्रुप पे, रिपोर्ट्स ग्रुप पे मूव करेंगे हम, ठीक है, ये रहा। रिपोर्ट ग्रुप पे मूव करने के बाद रिपोर्ट कमांड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद है पॉइंट नंबर 2, a report screen will open up along with date for new tabs will open under the headings report layout tools। the new tab are design, arrange, format and page setup, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जब अब रिपोर्ट स्क्रीन अपीयर हो जाएगी तो आपको एक क्या हो जाएगा, 4 न्यू टैब्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया तो आपके सामने 4 न्यू टैब्स आ गए, अरेंज, फॉर्मेट, पेज सेटअप एंड डिज़ाइन। तो ये न्यू टैब्स आपके टैब के रिबन टैब्स में शामिल हो जाएंगे। इन द डिज़ाइन टैब वी मे चेंज द व्यू ऑफ द रिपोर्ट इन द व्यूज़ ग्रुप। डिज़ाइन टैब में हम ये कर सकते हैं कि आपकी जो इसकी रिपोर्ट की व्यू है, ठीक है, उसे हम चेंज करते हैं व्यूज़ ग्रुप में जाके। एंड वी में सेट थीम, और उसके अलावा इसकी थीम को सेट करते हैं, कलर्स को, फॉन्ट्स को इन द थीम्स ग्रुप। एंड देयर आर मेनी अदर्स ऑप्शंस अंडर द डिज़ाइन टैब, ठीक है। ये आपका डिज़ाइन टैब है, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। कंट्रोल्स के, हेडर फुटर का है, टूल्स है, और इसके अलावा और भी ग्रुप हैं, थीम के ग्रुप है, ग्रुप टूल्स हैं। तो ये सारे आपके कौन से टैब में, डिज़ाइन टैब के अंदर। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है इन द फॉर्मेट टैब यू मे चूज़ द पर्टिकुलर फील्ड नेम और सेलेक्ट ऑल फील्ड्स एंड चेंज around the text formatting of the fields। You may also set a background image to the report। फॉर्मेट टैब में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी फील्ड का नेम चेंज कर सकते हैं, और उसका जो उसके आसपास में जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं ईजिली। यू में आल्सो सेट अ बैकग्राउंड, और उसका जो बैकग्राउंड दिया हुआ है उसे भी ईजिली चेंज किया जा सकता है फॉर्मेट में से। पॉइंट नंबर 5 इन द पेज सेटअप में ये करना है कि वी में सी वेरियस कमांड, इसमें आपको मुख्तलिफ कमांड नज़र आ जाएंगी। वी में सेट मार्जिन टू पेज कंटेनिंग, आप इसके अंदर आप मार्जिन को कंटेन कर सकते हैं, ठीक है, जो ये आपकी पेज मार्जिन होती हैं उसमें शामिल होती हैं। द रिपोर्ट्स में अंडर द पेज लेआउट ग्रुप, कौन से पेज लेआउट ग्रुप में, वी में सेट पेट्रॉइड और लैंडस्केप, ठीक है। एक होता है लैंडस्केप और एक होता है पेट्रॉइड, ठीक है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं मेरी रिपोर्ट्स को। लास्ट पॉइंट है आई होप इसका, यस, ओके। बिलो द एग्जाम्पल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ अ टेबल, ठीक है, यहाँ पे आपको टेबल की एग्जाम्पल दी जा रही है, पेज नंबर 1, सही। तो ये एग्जाम्पल है आपकी रिपोर्ट की। इसके बाद है टू चेक हाउ द रिपोर्ट विल लुक लाइक व्हेन प्रिंटेड, गो टू प्रिंट प्रीव्यू इन व्यू ग्रुप ऑफ डिज़ाइन टैब, ठीक है। आपने क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू और व्यू में जाना है, ठीक है। ये आपका डिज़ाइन टैब है, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है। वहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपका जो रिपोर्ट बनी है वो किस तरीके से बनी है। तो ये आपकी रिपोर्ट थी और उसको प्रिंट प्रीव्यू लिया है तो ये इस तरीके से कुछ नज़र आएंगी, सही। तो यहाँ पे आपका आज एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आगे कंटिन्यू रीडिंग। एक असाइनमेंट है अब, ओके। एक असाइनमेंट टास्क क्वेश्चन नंबर 2 आपको घर के लिए दे रही हूँ मैं। आपने क्वेश्चन नंबर 2 अपनी कॉपी में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इज़ द फॉर्म कमांड यूज टू क्रिएट फॉर्म्स फॉर अ टेबल। इसका आंसर आपको पेज नंबर 35 में मिलेगा। तो मूव करते हैं पेज नंबर 35 पे। हेडिंग आ जाएगी यूज़ ऑफ फॉर्म कमांड। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 अभी हमने इसकी रीडिंग की थी तो यहाँ से स्टार्ट ले लें। आंसर नंबर 2 है, ठीक है। और इसके बाद ये वाली लाइन है ऑन डूइंग, ये लाइन के बाद ये 2 लाइन्स नहीं है, ठीक है। और ये द फॉर्म ऑफ अबव टेबल क्रिएटेड इन द अबव वे, यहाँ तक 2 का आंसर।
छोटा सा काम है, आपने अपनी कॉपी में राइट करना है नीट एंड क्लीन। ओके, आई होप आपको जो रीडिंग करवाई है आज वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। एंड इसके अलावा जो क्वेश्चन दिया है मैंने आपको घर से करने के लिए, तो वो भी समझ आ गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर एंड काइंडली इंडेक्स मेंशन कर दीजिएगा अपनी कॉपी में कि चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो चुके हैं और चैप्टर 2 भी आपको इंडेक्स में मेंशन करना है। ठीक है, तो इसके अलावा जो रीडिंग थी वो भी इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट क्लास में अब कंप्लीट हो जाएगी और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।